अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। भाव्या एक छोटे से गांव में रहती थी। ये गांव लहराती हुई पहाड़ियों और एक चमकती हुई नदी के बीच बसा था। घरों को चमकीले रंगों से रंगा गया था। बच्चे गलियों में खेलते थे। भाव्या अपने गांव से प्यार करती थी। वह इसकी गर्माहट और हंसी से प्यार करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा भाव्या को प्रकृति से प्यार था। वह पेड़ों और फूलों के बीच खुद को सबसे ज्यादा घर जैसा महसूस करती थी। जानवर उसके दोस्त थे। वे चहचहाहट और सीटी बजाकर उसका स्वागत करते थे। भाव्या जानती थी कि उसे अपने आसपास की खूबसूरती की रक्षा करनी है। यह एक अनमोल तोहफा था। भव्य की सबसे पसंदीदा जगह गांव के किनारे जंगल था। इसे फुसफुसाते जंगल कहा जाता था। पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। हवा में चिड़ियों के गाने गूंजते थे। भव्य को जंगल के बीचों बीच सुकून मिला। एक दिन भव्य ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। हवा भारी लग रही थी, पत्तियां फीकी लग रही थी, यहां तक कि चिड़ियों का गाना भी उदास लग रहा था। भव्य का दिल भी भारी हो गया। उसके प्यारे जंगल को क्या हो रहा था? भाव्या जंगल में और अंदर चली गई। वह एक जाना पहचाना रास्ता अपनाती रही। इससे एक खुला मैदान आता था। ठीक बीच में जंगल का सबसे पुराना पेड़ था। इसकी शाखाएं लंबी बाहों की तरह आकाश की ओर जाती थीं। इसके पत्ते आमतौर पर चमकीले हरे रंग के होते थे। अब वे झुके हुए और भूरे रंग के थे। भाव्या ने हमेशा इस पेड़ से एक खास जुड़ाव महसूस किया था। वह अक्सर इसकी शाखाओं के नीचे बैठी रहती थी। लगता था पेड़ उसके विचारों को सुन रहा हो। इसने अपने प्राचीन ज्ञान से उसे दिलासा दिया, लेकिन अब पेड़ कमजोर लग रहा था। उसका जादू फीका पड़ रहा था। क्या हुआ? भाव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें क्या हो रहा है? अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। पेड़ अपना जादू खो रहा है, आवाज आई। भाव्या ने ऊपर देखा। उसके ऊपर एक शाखा पर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। भाव्या को उल्लू पर भरोसा था। वह जानती थी कि उसने कई मौसम आते और जाते देखा है। उल्लू ने हमेशा उसे अपने ज्ञान से निर्देशित किया था। लेकिन क्यों? भाव्या ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। पेड़ अपना जादू क्यों खो रहा है? भाव्या जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे गांव वालों को प्रकृति से उनके जुड़ाव की याद दिलाई थी। उसे उन्हें यह दिखाना था कि जंगल का जादू उनकी अपनी खुशहाली से जुड़ा था। भाव्या गांव वापस भागी। उसका दिल एक नए उद्देश्य से धड़क रहा था। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उल्लू ने उसे बताया था। उसके दोस्त चौंक गए। उन्हें एहसास नहीं था कि वे कितना नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ मिलकर वे एक योजना लेकर आए। वे गांव की सफाई का दिन आयोजित करेंगे। वे नए पेड़ लगाएंगे। वे एक सामुदायिक उद्यान बनाएंगे। भाव्या जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह जंगल और जादुई पेड़ को बचाने के लिए दृढ़ थी।